हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और जैसा कि आप थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होने वाला है कार्य और समय, यानी समय और कार्य आर.एस. अग्रवाल से लेने वाले हैं। तो आज आर.एस. अग्रवाल से इसकी हम एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आर.एस. अग्रवाल के। तो आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 354 पर, पेज नंबर 354 पर। तो आप लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। तो क्वेश्चन पहले में कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं कि क्वेश्चंस को कैसे हम डील करने वाले हैं। तो देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो काम हमको वास्तव में ऐसा मानना होता है कि जो 10 से भी कटे और जो 5 से भी कटे, तो वो कुछ भी मान सकते हैं। चाहे तो 10 और 15 का एलसीएम मान सकते हैं और एलसीएम का कोई गुणज भी मान सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम आता है 30। तो चाहे आप 30 माने काम या 30 के टेबल में या पहाड़े में जो भी गुणज उसका आता हो, जो भी मल्टीपल हो, उसको आप लोग कुल काम मान सकते हैं। और फिर क्या करेंगे आप? दिन को कुल काम को दिन से भाग कर देंगे। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी 3 जो ये लिखा हुआ है ये है दोनों की कार्य क्षमता। ये 3 कार्य क्षमता किसकी है? ए की कार्य क्षमता है। और 2 जो कार्य क्षमता है किसकी कार्य क्षमता है? 2 बी की कार्य क्षमता है। अब ये कार्य क्षमता क्या होता है? कार्य क्षमता का मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम करता है। अगर यानी टोटल कितनी ईंटें लगानी है? 30 ईंटें लगानी है। तो ए एक दिन में 3 ईंटें लगाएगा और बी एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा? 2 ईंटें लगाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ए और बी को क्या करना है? काम करना है। तो कुल काम है हमारा 30 और दोनों मिलकर 3 और 2 रोज कितनी ईंट लगाएंगे? 5। तो ये कितना आ जाएगा? 6 दिन मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को डील करने वाले हैं कि वो हमें कुछ दिन देगा कि ये इतने दिन में, ये इतने दिन में। तो हम काम ऐसा मानेंगे जिससे कि हमारे जो दोनों दिन हैं उनसे पूरा पूरा काम कट जाए। पूरा कटने का क्या फायदा होगा कि जो भिन्न वाली संख्याएं हैं वो हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, यानी हमें फ्रैक्शंस से डील नहीं करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 18A, पेज नंबर 354, यानी 354 नंबर पेज पर यह है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो इस वीडियो में कुल हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए इस बार क्या दिया है? ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। 4 दिन में समाप्त करते हैं। और ए अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करता है? ए अकेला इसको 12 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन? 12 दिन में समाप्त करता है। तो यहां पर ए और बी दिया है और यहां पर ए दिया है, यानी अब मुझे बी का निकालना है कि बी कितना काम करेगा। तो बी का काम निकालने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। पहली चीज, एक तो कुल काम, और एक बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, यानी बी की कार्य क्षमता मुझे चाहिए। तो इनका जब मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने का मतलब है कि 12 इसका एलसीएम आ जाता है। तो 4 तिया 12 और 12 एकम 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर रोज 3 ईंटें लगा रहे हैं। तो ए अकेला कितना लगा रहा है? 1 ईंट लगा रहा है। इसका मतलब बी जो है रोज कितनी ईंट लगाएगा, या बी की कार्य क्षमता कितनी हुई? बी की कार्य क्षमता हुई 2। तो बी के दिन आप लोग कैसे निकालेंगे? बी के दिन ऐसे निकालेंगे कि बी को कुल काम करना है कितना? 12
और एक दिन में काम करता है 2, तो 2 छिक्का 12 यानी 6 दिन में बी पूरा काम समाप्त कर देगा। क्लियर है? बहुत आसान है। ए और बी जो है 4 दिन में कर रहे हैं, ए 12 दिन में कर रहे हैं, टोटल काम 12 माना, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो ए और बी का कार्य क्षमता 3 आया, ए की कार्य क्षमता 1 आई, तो ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला 1 कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है 2 काम रोज कर रहा है। तो टोटल 12 काम मुझे कराने हैं, 2 काम रोज कर रहा है, तो कितने दिन में हुआ? 6 दिन में। आई होप आपको समझ में आया होगा शानदार तरीके से। दूसरा क्वेश्चन हमने कवर किया, तो अब क्वेश्चन नंबर की बारी है। थर्ड, पेज नंबर 354, एक्सरसाइज 18A। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। मान लिया उस व्यक्ति का नाम ए है। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम और कह रहा है कि उसका जो पुत्र है उसके साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देता है। मान लिया बी पुत्र है, तो ए और बी जो है कितने दिन में कर देते हैं भाई? 3 दिन में कर देते हैं। तो अब मुझे बताना है कि उसका पुत्र यानी बी का काम बताना है कि बी कितने दिन में करेगा। तो बी का कब पता लगेगा? जब पता लगेगा जब टोटल काम यानी कुल काम और बी की कार्य क्षमता यानी बी कितना काम रोज कर रहा है तब पता लगेगा। 5 और 3 का लैसे लिया तो 5 दिया 15 आ गया, 15 से इसे भाग दिया 3, 15 से इसे भाग दिया 5। तो यहां पे जो लिखी होती है ये होती है हमारी कार्य क्षमता। क्या होती है? कार्य क्षमता। इसका मतलब ये है कि ए और बी रोज 5 काम कर रहे हैं, यानी 5 ईंटें, अगर मैं मानूं 5 ईंटें लगा रहे हैं, और ए अकेला कितनी ईंटें लगा रहा है? रोज 3 ईंटें लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी रोज कितनी ईंटें लगाएगा? 2 ईंटें लगाएगा। कितनी ईंटें? 2। यानी ये जो है बी की क्या आ गई? ये आ गई कार्य क्षमता। ये क्या आई? कार्य क्षमता। क्लियर है यहां से? अब टोटल काम करना है बी को 15 यूनिट और कार्य क्षमता है 2, तो 15 का आधा कितना हुआ? 7.5, यानी 7 सही 1/2 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। ये सही आंसर आ जाता है, सी सही आंसर आ जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो शानदार तरीके से समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 6, 4, 12 घंटे में कर सकते हैं। इस बार कितने आदमी हैं? 3। ए बी सी, इनका दिया है कि 6 घंटे में, 4 घंटे में और 12 घंटे में ये काम को पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम मानने के लिए इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। 6 दूनी 12 यानी ए रोज 2 काम कर रहा है, 4 तिया 12 यानी बी रोज 3 काम कर रहा है, और 12 एकम 12 इसका मतलब सी रोज 1 काम कर रहा है। क्लियर है बच्चा? अब ए बी सी 3 जनों से मुझे काम कराना है, कुल काम है 12। अब मैं ये देखता हूं कि ए बी सी मिलकर काम एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 3 और 1 4 और 2 6, 3 2 5 1 6, तो कितना समय आया? ये समय आ गया मेरा 2 दिन। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया हो पढ़ना या कोचिंग स्टार्ट की हो तो वो इन क्वेश्चंस को करें। बाकी जो बच्चे हैं उनको मेरी ऐसी आशा है कि ये क्वेश्चंस उनको आते होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने का समय है। तो पेज नंबर यही है, अभी 354 ही चल रहा है RS अग्रवाल का। तो आप लोग एक बार जो है क्वेश्चंस अपने मिला लेंगे। हो सकता है कि आपका एडिशन और मेरी वाली जो बुक है उसका एडिशन जो है अलग अलग हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है।
बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है बच्चा? बी कर सकता है 12 दिन में। और फिर मेरे से कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। यानी तीनों का मतलब है कि ए बी सी कितने दिन में? 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब मुझे बताना है कि सी कितने दिन में करेगा। तो 2 चीज पता होनी चाहिए सी की। पहला कुल काम, दूसरा उसकी कार्य क्षमता यानी 1 दिन का काम। तो देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 48। 48 एलसीएम आया तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 × 48 रोज काम 3 काम कर रहा है। 12 × 48 यानी रोज 4 काम कर रहा है। और 12 × 48 रोज 12 काम हो रहा है। अब देखिए ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? भाई 3 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है, तो कितना हुआ? 7 यूनिट। ए बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 12 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि सी जो है कितना यूनिट कर रहा है? सी कर रहा है 5 यूनिट। भाई यहां और यहां में सी ही तो फालतू है और 5 फालतू है, तो इसका मतलब सी 5 यूनिट कर रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है कि सी का काम कितना है? 48 काम कर रहा है और 5 के हिसाब से, तो 5 नम 45 और बटे 5 और 3 इतने दिन आ गए। 9 पंजे 45 और 3 48 दिन, यानी 9 सही 3/5 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। ए 16 दिन में, बी 12 दिन में और ए बी सी 4 दिन में। 48 काम हुआ तो 16 × 3 = 48, 12 × 48, 12 × 48। ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7। इसका मतलब ये जो 5 का फर्क है किसकी वजह से आया? सी की वजह से। यानी सी 5 यूनिट काम रोज कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 48 टोटल काम करना है और 5 रोज काम कर रहा है। कार्य कुल काम बटे कार्य क्षमता, तो 9 पंजे 45 और 3 48, यानी 9 सही 3/5 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? 5वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब तक और छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष है, एक मेल है, एक फीमेल है और एक लड़का है। कितने दिन में कर सकते हैं भाई? ये कर सकते हैं हमारा 3 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है मुझे कि एक पुरुष अकेला 6 दिन में करता है। एक मेल जो है अकेला कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। और एक लड़का जो है उसको 18 दिन में पूरा करता है। एक बॉय जो है कितने दिन में करता है? 18 दिन में पूरा करता है। तो मुझे बताना है कि एक फीमेल जो है उसको काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? कितने दिन में समाप्त करेगी एक फीमेल? तो मुझे 2 चीज पता होनी चाहिए। पहला, एक तो फीमेल की कार्य क्षमता यानी 1 दिन में कितना काम कर रही है। दूसरा कुल काम। कुल काम तो हम मान सकते हैं। कुल काम कितना आ गया? कुल काम आया भाई 18। 3 × 18, 6 × 18 और 18 एकम 18। तो अब आप एक बात देखिए कि एक मेल और एक बॉय कुल मिलाकर 3 और 1 4 काम करते हैं और तीनों एक मेल, एक फीमेल, एक बॉय, एक पुरुष, एक औरत, एक लड़का कितना काम कर रहे हैं? 6। तो इसका मतलब ये है कि एक फीमेल जो है रोज कितना काम कर रही है? 2 यूनिट। यानी फीमेल की कार्य क्षमता कितनी आ गई? फीमेल की कार्य क्षमता आ गई 2 यूनिट। अब फीमेल को कितना काम करना है? फीमेल को काम करना है 18। उसकी जो स्पीड है यानी कार्य क्षमता 2 के हिसाब से, यानी फीमेल कितने दिन में काम कर देगी भाई? 9 दिन में काम कर देगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक मेल फीमेल है, यहां पर तो इन क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। इसी तरह से कोई से भी क्वेश्चन हम कर पाएंगे आने वाले क्वेश्चंस में, जैसा कि आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम अभी तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से अपनी बुक्स में देखिए। पेज नंबर अभी तक वही है, जो चेंज होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए किसी काम का 1/2,
ए जो है आधा काम कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है भाई आपका 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि जब आधा 5 दिन में कर रहा है तो पूरा 10 दिन में करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? दूसरा, बी जो है किसी काम का 3/5, बी जो है इसी काम का 3/5 कितने दिन में कर रहा है भाई? 9 दिन में कर रहा है। तो बी का टोटल काम निकालने के लिए कितना है? 9 पंजे 45 और ये 3 गया नीचे, यानी ये कितना आ गया? 15 दिन। यानी बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। क्लियर हुआ? तीसरा कह रहा है कि सी जो है इस काम का 2/3, सी जो है 2/3 कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 8 दिन में। ये 9 दिन था, ये 5 दिन था और ये 8 दिन है। तो यहां से 8 दिया 24, 24 को 2 से भाग दिया तो सी जो है कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। सी कितने दिन में कर रहा है भाई? सी करेगा 12। अब मुझे बताना है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कार्य ऐसे माने जो तीनों से कट जाए तो 60 माना, 60 माना तो 6, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। अब ए बी सी को काम करना है तो टोटल काम करना है 60 और इनकी कार्य क्षमता हुई 6, 4, 10 और 5, 15। तो 15 चौका 60 यानी 4 दिन मेरा सही आंसर आ गया। 4 दिन सही आंसर आ गया। तो इसका आंसर आपका बी हो जाता है 4 दिन। इसके ऑप्शंस जो थे 3 दिन, 4 दिन, 4.5 दिन और 5 दिन, ये आप लोगों को दे रखा था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं हम। 8 से क्वेश्चन का रुख थोड़ा सा चेंज हुआ है। 8 से क्वेश्चन का रुख थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसमें चेंज में क्या हुआ है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि भाई दिन जो होता है, दिन ये कार्य क्षमता का उल्टा होता है, या ऐसे कहते हैं कि कार्य क्षमता दिन की उल्टी होती है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जो दिन का अनुपात होगा, अगर मान लिया दिन का अनुपात क्या है किसी का 6 और 4 है, 6 और 4 है या 6 और 1 है, तो जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो 1 और 6 होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यानी दिन का जो अनुपात होता है वो कार्य क्षमता के अनुपात का क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 में कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी। ये इनकी कार्य क्षमता हुई बच्चा, कार्य क्षमता। इसका मतलब है कि दिन जो लगेंगे उल्टे लगेंगे। ये यहां पर आएगा यानी 1 और ये यहां पर आएगा यानी 3। अब क्वेश्चन में मुझे कहा है कि जो ए है वो किसी कार्य को 60 दिन कम में करता है। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मतलब है 60 दिन, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 30 दिन। 1 यूनिट का 30 दिन है तो इसका मतलब है ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? इसी काम को कर रहा है 30 दिया 90 दिन, 30 दिया 90 दिन। अब देखिए दो तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसने पूछा है कि अगर दोनों साथ में काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम ए, देखिए ए 30 यूनिट 30 दिन में काम कर रहा है और रोज कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। तो इसका मतलब कितना हुआ? 90 कुल काम हो गया। अब ये 90 काम ए और बी को करना है। ए और बी की कार्य क्षमता उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ए की 3 है, बी की 1 है, तो कितना हुआ? 4। 90 के आधे 45 और 45 के आधे कितने हुए? 22.5। यानी 22.5 दिन जो है इसका सही आंसर आ जाता है। 22.5 दिन या 22.5 आपके ऑप्शन में मिलेगा। बी ऑप्शन इसका है सही, यानी 22.5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको पता लग गया कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में कर रहा है।
इसका मतलब है कि 90 टोटल काम होगा, 30 या 90 और 90 एकम 90। अब ए और बी को ये काम करना है तो 90 काम टोटल है और 3 और 1 4 इनकी क्या होगी कार्य क्षमता। तो ए और बी जो है कितने दिन में करेंगे, 90 का 4 करा तो 22.5 दिन आ गया मेरा सही आंसर। तरीका कोई भी हो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। बस 2 चीजें पता होनी चाहिए, पहला एक तो कुल काम पता होना चाहिए आपको, और दूसरा जिसके बारे में दिन निकाल रहे हैं उनकी ही कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। उनकी ही क्या पता होनी चाहिए, कार्य क्षमता। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। आई होप आपने ये समझ लिया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इससे ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अभी हम 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे कहा है कि ए और बी जो है इनकी जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यानी बी की अगर 1 है तो ए की कितनी है, 2 है। ये क्या है, ये है कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है। तो अगर दिन निकालूंगा तो दिन का मतलब है कि ये 1 और 2 हो जाएंगे। यानी ये 1 यूनिट में करेगा तो ये 2 यूनिट में करेगा। अब देखिए कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए और बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में काम को कर रहे हैं। अब देखिए अगर मुझे दिन कुल काम निकालना हो तो कुल काम के लिए क्या करूंगा मैं, भाई रोज कितना काम कर रहे हैं ए और बी, 1 2 कर रहा है और 1 1 कर रहा है। यानी 3 काम रोज हो रहा है, 3 काम रोज हो रहा है। 14 दिन तक काम हुआ तो कुल काम 14 थी कितना हुआ, 42 कुल काम हो गया। अब ये काम हमें किससे भी करवाना हो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए को 42 काम करना है और कार्य क्षमता ए की कितनी है, 2 है। तो 42 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 21 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। 21 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से किया। इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चे जानते हैं, सभी की जानकारी में कॉन्सेप्ट होता है। बस मैंने क्या किया है, इन कॉन्सेप्ट को आपको लगा के दिखाया है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, हमारे यहाँ पर RS अग्रवाल है। RS अग्रवाल जो है एक नॉर्मल बुक है, तो इसलिए ये बुक हमने प्रीफर की है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ तेजी से हम बढ़ रहे हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आने वाले दिनों में अब डेली बेसिस पर हम इनकी एक क्लास लिया करेंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर करेंगे RS अग्रवाल से, भले ही वो कोई सा चैप्टर हो। पहले एक चैप्टर पकड़ेंगे और उसको फिर समाप्त करके दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, बी से 2 गुनी है। बी की 1 यूनिट होगी तो ए की 2 यूनिट होगी। ये बात हो रही है कार्य क्षमता, इसकी बात हो रही है कार्य क्षमता। तो अब कह रहा है कि बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है भाई, बी इसको समाप्त कर सकता है 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। अब देखिए बी रोज कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है और 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इसका मतलब कुल काम कितना हुआ, कुल काम 12 हुआ ना भाई। बी अगर 1 ईंट रोज लगाता है और 12 दिन तक काम किया तो इसका मतलब है कि 12 यूनिट काम कर रहा है, यानी 12 ईंटें उसे लगाने का काम मिला है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल काम 12 है और दोनों की कार्य क्षमता 2 इसकी 1 इसकी, कितना 3। तो इसका मतलब आंसर आ गया 4 दिन मेरा सही आंसर आ जाता है। यानी इसका आंसर आ जाता है ए, 4 दिन इसका सही आंसर आ जाता है। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर जरूर बताएं
और एक आयु से रिलेटेड वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, हालांकि वो बहुत पहले आई थी, लगभग 15 दिन पहले, परंतु अब वीडियो जो है हम डेली बेसिस पर डालेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।